औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में मंथली होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज असद के ऊपर कि बुर्ज असद वालों का मई का महीना कैसा गुजरेगा। कुछ सेहत की खराबी की वजह से वीडियोस लेट हो गई तो उसके लिए आपसे माजरत खा हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये जो लियो ख़वातीन व हज़रात हैं, ये उनका मई का महीना कैसा गुजरने वाला है। इस मई में उनके लिए क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और कौन से बेनिफिट्स जो है ना उनको मैसर होंगे, और उस दौरान कौन सी रेमेडीज़ उनको करनी चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले ओवरऑल हम जनरल व्यू के ऊपर बात करेंगे कि ये महीना बहुत सारे अप एंड डाउन से भरा हुआ है और ये आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर मुख्तलिफ नज़रात, मुख्तलिफ तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें करेगा, असरअंदाज होंगी। इससे पहले कि अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ये महीना ख़ास तौर पर उन तमाम मसाइल के ऊपर तवज्जो की जानिब इशारा है जिनके वजह से आपकी सेहत, आपके दूसरे मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर कुछ किस्म की चोट्स वगैरह, या आपकी हेल्थ के ऊपर किसी किस्म का सर्जरी का इशू चल रहा है तो उसके मुतालिक हो सकता है। कुछ सफ़र भी होंगे आपकी लाइफ में, कुछ मामलात आपकी जॉब के हवाले से भी बेहतर हो सकते हैं। कारोबारी लोगों को काफ़ी फ़वायद और समरात मिलते नज़र आएंगे, जो उन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर लेके आएगा जिनका ताल्लुक सियासत से है। उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स लेकर आएगा इस माह के अंदर। शादीशुदा ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें नज़्म व ज़ब्त की जानिब जाएंगी, कुछ चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, तरतीब आएगी, तो इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी अपनानी होंगी। इस तरह कोई भी किसी किस्म की ऑनलाइन सरमायाकारी के ऊपर अगर देखें तो वो भी थोड़ा सा नुकसानदेह होगा, तो इससे ख़तरात से बचना चाहिए। अनजाने में किसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोशिश करें तहकीक के साथ। जैसे आप बड़े अक्ल और दानाई वाले पर्सनैलिटी वाली शख्सियत होते हैं बुर्ज असद वाले, तो इनको चाहिए थोड़ी सी एहतियात और छानबीन के साथ अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से। तो कैरियर के हवाले से ये महीना बहुत साजगार रहेगा। इसमें वेनस और सन और साथ में जुपिटर की जो पोजीशंस हैं वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। हो सकता है कुछ मतलूबा टारगेट्स जो आपने सेट किए हों वो आपको अचीव करने में आसानी हो, कुछ आपकी जो रुकावटें थी माली मामलात वो सॉल्व हो सकती हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप जॉब बदलना चाह रहे हैं, अपनी नौकरी को बदलना चाह रहे हैं, तो इस दौरान आपके लिए वो भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इस दौरान आपके लिए मकामी अफराद, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। इस दौरान कुछ चीज़ें थोड़ी सी एहतियात करनी होगी अपने बोल चाल के ऊपर, अपने रवैयों के ऊपर, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर नज़र रखना होगा, क्योंकि ऑफिस में मौजूद परेशानियां, मौजूद मसाइल वक्ती हैं, मगर इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी जो होती है या फिर जुमलों का चुनाव जो होता है वो मसाइल का सबब बनता है। तो उन मसाइल से बचने के लिए आपको उनके ऊपर थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। और उसके अलावा आपको अपने घर के ऊपर भी थोड़ा, या अपने काम के ऊपर, अपने पर्सनल वर्क के ऊपर भी तवज्जो की ज़रूरत होगी। ये तवज्जो आपको कामयाबी की जानिब लेकर जाएगी। ये वक्त बेहतरीन वक्त है अपने नाम को रोशन करने का, अपने नाम को पॉलिश करें, चमकाने के लिए वर्कआउट करें। अल्लाह करीम, आका करीम के तवस्सुल से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीला जलीला से आपकी पूरी दिली ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ इस माह के अंदर होंगी। एक तो जो मरकरी है, अतारद जो है, वो भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी तमाम ज़ोडिकल साइन को देगा। वो एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसके ऊपर आपको वीडियो देने वाले हैं। 10 मई से लेकर 14 जून तक जो है वो अपनी पोजीशन के असरात मून साइन लोगों के ऊपर ज़रूर मरतब करेगा। अच्छा जी, इसके दौरान सैटर्न भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी 7th हाउस से चलेगी और इसके नतीजे में आपकी जो प्रमोशंस हैं वो होंगी, और ये ताजरों के लिए, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और हो सकता है गैर मुल्की रवाबित आपके बेहतर हों और आपके काम में इस्तेहकाम आए,
اور اس دوران آپ کو ترقی کی جو خواہش تھی کہ آپ کی پروموشن ہو جائے وہ بھی ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ جو تھوڑی سی کچھ چیزیں ہوتی ہیں سلو چل رہی ہوتی ہیں، سست روی کا شکار ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں پریشان ہو جانا کہ کچھ چیزیں بہت سلو ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں. تو اس دوران تھوڑا سا جو چیزیں سلو ہوتی ہیں وہ لمبے عرصے تک لانگ ٹرم بینیفٹس دیتی ہیں. تو یہ کیریئر کے حوالے کے لیے آپ کے لیے بہت ساری پازیٹیو انرجی لے کر آئے گا. اس دوران جوپیٹر، سن، وینس اور سیٹرن 4 پلینٹس بینیفٹس دیتے نظر آئیں گے، اور 4 نمبر بہت پاورفل انرجی کا نمبر ہے اور یہ بہت سارے ثمرات دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آپ کے مالی معاملات کے اوپر. تو مالی معاملات کے حوالے سے یہ مہینہ پورا اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ 8ویں گھر میں راہو اور مریخ ہے، اور ساتھ میں جو مرکری ہے اس کی موجودگی میں کچھ رکاوٹیں ہوں گی راہو کی وجہ سے، نارتھ اور ساؤتھ کی وجہ سے کچھ چیلنجز کا سامنا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ صحت کی پریشانیاں جنم لے سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی اخراجات بڑھ سکتے ہیں. خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوئی غیر ضروری سفر بھی جنم لے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اگر تو آپ سرکاری جو نوکری کرتے ہیں تو وہاں سے تو آپ کی جو ٹریولنگ ایکسپینس ہیں یا کوئی ایسے فنڈز ملیں گے، ٹی اے ڈی اے ملنے کا کبھی امکان ہے. تو اس دوران تھوڑی سی آپ کو ایکسٹرا ورک کرنا ہوگا، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی. انشاءاللہ تعالی یہ وقتی مسائل جنم لیتے ہیں ختم ہونے کے لیے، تو اس دوران آپ کو محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور کامیابیوں کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کے دامن میں ضرور آئیں گے. اچھا جی، اس کے بعد سرمایہ کاری، لمبی سرمایہ کاری، کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وقت موزون نہیں ہے. اس دوران کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، کچھ ایسی چیزیں بائی کر سکتے ہیں جو ان فیوچر جا کے ان کے ریٹس میں کمی ہو سکتی ہے، وہاں سے کچھ جو چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. اور اس میں 2 چیزیں بڑی ہیں، میں آپ کو واضح بتا دوں. ایک تو آپ کے مالی معاملات اگر مذہبی تدریس کی جانب ہے، مذہبی علوم کی جانب، وہاں پہ کوئی وقت کا ایکسپینس ہیں تو وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتے نظر آئیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. اور اسی طرح سرکاری کاموں میں بھی اگر آپ کو مطلوبہ ادب میسر ہوں گے اور آپ کی رسپیکٹ بھی بڑھے گی. اس دوران آپ نے اپنی عقل اور دانائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 30 منٹ نکال کر محمد وآل محمد پر درود و سلام پڑھنا ہے. کامیابیاں آپ کے دامن میں وابستہ ہو جائیں گی. آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم کے توسل سے، محمد وآل محمد کے وسیلہ سے آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرے گا. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے اوپر، کہ لیو خواتین و حضرات کی جو ہیلتھ ہے تو یہ اس طرح سے ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہے. ایک تو ویدر کنڈیشنز چینج ہوں گی، ویدر کنڈیشنز کی چینج ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں تو بہتر ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. اس دوران کچھ معاملات کے اوپر آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی. وہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو روڈ ایلیمنٹ ہے، وہاں پہ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی ہے. گاڑی چلاتے وقت یا کسی لمبے ڈرائیونگ کرتے وقت اپنی آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں. اپنے ڈرائیور کی سے ڈرائیونگ خود نہ کریں، ڈرائیور سے ڈرائیونگ کروائیں. اور اس کے بعد کچھ بھی چیزیں، گاڑی روڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ پرابلم کرتا نظر آ رہا ہے. روڈ کے اوپر کچھ معاملات آپ کی ہیلتھ کے لیے خراب ہو سکتے ہیں، سرجری وغیرہ کا کوئی ایشو اگر آپ کی ہیلتھ میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے. کچھ ایسے افیکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سرجری وغیرہ کروانی پڑے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی چیزیں پرابلم کر سکتی. خاص طور پہ روڈ ایلیمنٹ میں بار بار کر رہا ہوں، ایک تو اپنی گاڑی، کسی کی گاڑی تو بے شک چلائیں ہی نہ، یعنی کہ کسی سے بائک مانگی نہیں یوز کرنی، کار ہے یا کوئی بھی اس طرح کی آپ کی ٹرانسپورٹ کسی سے آپ لیتے ہیں، رینٹ پہ بھی لیں تو ڈرائیور چلائے، آپ نہ چلائیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا. اور کوشش کریں پانی پینے کا، جو پانی کا استعمال ہے وہ زیادہ کریں. تازہ پھل، تازہ سبزیاں کھائیں، باہر کے کھانے سے تھوڑا سا اوائڈ کریں. اور اس دوران جو ہے گھر کا پکا ہوا کھانا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، بہت سی ثمرات لے کر آئے گا. اچھا جی، اس کے بعد یہ تو ہوگا یہ ہیلتھ کا ایشو، مگر ایک اور چیز ہے، ارلی مارننگ واک کرنا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کوشش کریں ارلی مارننگ واک کیا کریں. واک کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور اس سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت بیٹر ہوگی اور آپ کی ایکٹیویٹی مزید بہتر ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے پرسنل معاملات، شادی شدہ زندگی کے اوپر، آپ کے پرسنل ریلیشنز کے اوپر، یا پھر محبت کے معاملات، یہ نہیں کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں سے آپ کو پذیرائی ملے گی، وہاں سے آپ کو محبت میسر ہوگی.
जुपिटर आपके 5 हाउस में इम्पैक्ट करेगा और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी बेहतर हो जाएंगी। अगर किसी के साथ आपके मोहब्बत के मामला चल रहे थे उनमें भी बेहतरी आएगी और बेहतर नताइज मुयस्सर होंगे। और इस दौरान एक दूसरे को जज्बात को समझने की कोशिश करनी है। जुमलों का चुनाव मैं हमेशा कहता होता हूँ कि गन से या तलवार से दिए हुए घाव भर जाते हैं, मगर जुमलों के दिए हुए घाव जो है वो भरे नहीं जाते हैं। कोशिश करें मीठे जुमले, प्यारे जुमले भरे बोले और प्यार के साथ आगे बढ़े ये, और साथ साथ किसी अपने शाकरदार जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ किसी भी मजहबी मकामात पे जाना आपके लिए बाइस से बरकत होगा और ये आपकी ज़िंदगी जो है चीज़ें बेहतरी के जाने में होगा। अच्छा, अगर आपकी मोहब्बत के मामला को देखें तो अगर आपके किसी के साथ अफेयर चल रहे हैं तो कोशिश करें उसको शादी में कन्वर्ट करें, वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा, कामयाबी मिलेगी इस वक्त। और ज़हनी काफ़ी जो कोफत आपको लगी रहती है तो उसमें भी आसानियाँ हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। मियाँ बीवी के मामला, जो शादीशुदा अफराद हैं उनके मामलात जो है उनके दौरान कुछ चीज़ों को तरतीब दें, नज़्म व ज़ब्त लेकर आएँ। सैटर्न की वजह से सैटर्न चाहता है कि आप अपने आपस में मामलात को ठीक करें, नज़्म व ज़ब्त लेकर आएँ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। और राहु और मरीख की वजह से जो नेगेटिविटी होती है, जो तलखी पैदा होती है, जो गुस्सा जन्म लेता है, तो कोशिश करें अपनी जीवन साथी का ख्याल करें, जुमलों का चुनाव कम देख कर करें, प्यार भरे दुख दर्द तकलीफ देने वाले जुमलों को कतअन इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और इस दौरान जो पार्टनरशिप्स हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप, इसमें भी जुमलों का चुनाव बहुत अहमियत का हामिल होगा। ख़ास तौर पे अपने जज्बात को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बहस मुबाहिसे से बचाएं और अपनी सेहत का मुनासिब ख्याल रखें, ख़ास तौर पे आपका सोना, नींद का। अच्छा जी, उसके बाद इस महीने में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए? बुर्ज असद वाले ख़वातीन हज़रात को इस माह के अंदर कौन सी एहतियाती तदाबीर तो मैंने बताएंगे ये करनी है, कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन सी सूरह मुबारक पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ों का जो है सदका करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ सूरह शम्स और सूरह अल असर की तिलावत को मामूल बनाएं। सूरह अल असर वो आपने शाम को पढ़नी है और सूरह शम्स जो है तुलुए आफ्ताब से फ़ौरन बाद पढ़ें, यानी कि नमाज फजर के फ़ौरन बाद सूरह शम्स की तिलावत करें और रात के सोते वक्त सूरह अल असर की तिलावत करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसके बाद एक तांबे का बर्तन यानी कि तांबे का गिलास जो है उसमें पानी पिया करें, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और संडे वाले दिन गुड़, मीठा गुड़ जो होता है उसको तकसीम करें और मैदा और चीनी और सूजी और आटा, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके चूंटियों के बलों में डालें, चूंटियों को ये डालें, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपका खुशबख्त दिन होगा एतवार, सनसाइन सूरज के रिलेटेड है और संडे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आपको जो चीज़ें सदका करनी चाहिए वो मैंने जैसे चूंटियों का जिक्र किया कि उनको खुराक डालनी चाहिए। आप गंदम कर सकते हैं, आटा कर सकते हैं, रोटी कर सकते हैं, खाना किसी को डिलीवर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सैटर्न का नंबर है 8, वो आपको बहुत सपोर्टिव करता नजर आएगा। 2024 का नंबर भी 8 है और ये पूरा साल बहुत सारे ज़ोडिकल साइन को बेनिफिट्स देता नजर आ रहा है। कोशिश करें अल्लाह ताला की बारगाह में अपना राब्ता मजबूत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। रोज़ाना 30 मिनट अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा मामूल में 30 मिनट काउंट करके निकालें, तन्हाई इख्तियार करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आका करीम के तवस्सुल से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम से, फजल से, उनकी बरकतों से आपका रिस्क भी बढ़ेगा, आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएंगे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह निगहबान।